ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रैंक कोरिलेशन के बारे में। तो हमने प्रीवियस टर्न पे डिस्कस किया था कोरिलेशन क्या होता है, कि हमारा एक बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके अंदर अगर दो वेरिएबल्स x और y हैं, अगर उनमें से किसी भी एक भी वेरिएबल में चेंज करने में अगर दूसरे वेरिएबल में कोई चेंज हो रहा है तो हम कह देते हैं कि दोनों के दोनों वेरिएबल आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, उनके बीच में एक कोरिलेशन होगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं ये हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर, और हमने एक चीज़ भी डिस्कस की थी कि आर जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर वैल्यू 1 है तो परफेक्ट कोरिलेशन है पॉजिटिव, अगर आर की वैल्यू -1 है तो परफेक्ट कोरिलेशन है नेगेटिव, और आर की वैल्यू जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ती जाती है तो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन नहीं रहेगा और 0 पे बिल्कुल भी वेरिएबल कोरिलेटेड नहीं रहेंगे आपस में। आज हम डिस्कस करेंगे रैंक कोरिलेशन के बारे में। तो रैंक कोरिलेशन क्या है? सपोज करिए दो वेरिएबल्स कोई हम स्टडी करना चाहते हैं किसी भी ग्रुप की, किसी भी पर्सन की या किसी भी एक्टिविटीज़ की, जिसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं जिन एट्रीब्यूट्स की हमें स्टडी करनी है आपस में, और वो एट्रीब्यूट्स सपोज कीजिए इस तरह के हैं कि उनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, वो क्वालिटेटिव हैं, क्वांटिटिव नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करें कि ब्यूटी और ब्रेन, इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो ब्यूटी और ब्रेन दोनों का एक क्वालिटेटिव एनालिसिस तो हो सकता है, क्वांटिटिव एनालिसिस नहीं हो सकता। जैसे कलर्स की बात करें, अगर ग्रीन कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, तो जो भी किसी की चॉइस होगी उसको हम ग्रेडिंग तो दे सकते हैं, ग्रेडिंग नंबर 1, रैंक 1 है, रैंक 2 है, रैंक 3 है, पर हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो उस केस के अंदर हम लोग रैंक कोरिलेशन निकालते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपके साथ कंसीडर करता हूं। सपोज कीजिए कि किसी शख्स को एक मकान रेंट पर चाहिए और दो एट्रीब्यूट्स हैं जिन एट्रीब्यूट्स के ऊपर फोकस ज़्यादा है। एक तो लोकेलिटी, कि जो भी हम मकान मिले वो लोकेलिटी में, अच्छी लोकेलिटी में हो, और एरिया, जो उसका 2 BHK में भी एरिया डिफरेंट है। सपोज को 2 BHK की हम बात कर रहे हैं, तो उसने कभी प्रॉपर्टी डीलर के पास किया और प्रॉपर्टी डीलर ने उसको 5 या 6 मकान दिखाए हैं, तो उसने रैंकिंग की है। सपोज करो हाउस नंबर आई एम सेइंग 1, 2, 3, 4 और 5। इसका पहला एट्रीब्यूट है जो हमने कहा था लोकेशन, और दूसरा था एरिया। तो हमने इनकी जब रैंकिंग करी, क्योंकि लोकेशन कहाँ है इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि इस लोकेशन को हम कितने नंबर देंगे, क्या है, हाँ रैंकिंग दे सकते हैं। तो सपोज करो आर्बिट्रली पहले वाले मकान की हमने लोकेशन के आधार पर जब प्रेफरेंस बनाई तो हमने कह दिया दिस इज 3rd चॉइस, 4th वाला दिस इज सपोज 1st चॉइस लोकेशन के हिसाब से, 5th वाले को हमने नंबर दिया है सपोज करो 2nd चॉइस, दिस इज 4th एंड दिस इज 5th नंबर पर, कि लोकेशन वाइज अगर हम रैंक निकालें कि किसको हम प्रेफरेंस देंगे तो ये है। और अगर एरिया वाइज हम प्रेफरेंस चेक करना चाहें तो एरिया वाइज दिस इज 1st वन, एरिया सबसे अच्छा था इसका, दिस इज 2nd वन, सपोज दिस इज 3rd, दिस इज 4th एंड दिस इज 5। तो इन दोनों एट्रीब्यूट्स को अगर हम देखें तो उन दोनों एट्रीब्यूट्स के अंदर जो भी हाउस हैं उनकी रैंकिंग अलग है। अगर हम इन हाउस की रैंकिंग लोकेशन के हिसाब से देखें तो लोकेशन के हिसाब से रैंकिंग अलग है, और एरिया के हिसाब से देखें तो एरिया के हिसाब से रैंकिंग अलग है। तो अब हमें इन दोनों एट्रीब्यूट्स के बीच में अगर रैंक निकालनी है, क्या लोकेशन और एरिया आपस में कोरिलेट करते हैं? क्या अगर कोई मकान बहुत अच्छी लोकेशन पे है तो वहाँ एरिया कम मिलेगा, और कोई एक्सटीरियर है बहुत दूर जाके, तो क्या वहाँ उस लोकेलिटी में जो भी हमें 2 BHK या जो भी हमारा रेंट हमें मकान चाहिए वो ज़्यादा बड़ा साइज का मिलेगा? क्या कोई कोरिलेशन है? सो वी हैव टू स्टडी दिस टाइप ऑफ रैंक रिलेशन, दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन, कि रैंकिंग के बीच में कोरिलेशन क्या है। तो जो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाई R is equal to 1 minus 6 sigma di square divided by n into n square minus 1. This is the formula of rank correlation. n यहाँ पर नंबर ऑफ कितने हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं
यानी कितने हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं जिनकी रैंक्स हमें पता है, एंड रिप्रेजेंट दैट 6 is number itself. D is what? D is R1 minus R2. R1 means rank in first attribute. R2 means rank in second attribute. तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस है दैट इज गिवन बाई डी. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी एग्जाम्पल की बात करूं, अगर हम इसको मान लें दिस रैंक इज R1, दिस रैंक इज R2, तो जो D हो जाएगा यहां पर R1 minus R2, that is 3 minus 2, that comes out to be 1, 4 minus 1 comes out to be 3, 5 minus 3 comes out to be 2, 1 minus 4 comes out to be minus 3, and 2 minus 5 comes out to be again minus 3. So basically this is about D. D is square. So this is D square, basically rank in first attribute minus rank in second attribute. और हम इस फॉर्मूले से रैंक की वैल्यू निकाल लेते हैं कि हमारा रैंक कोरिलेशन क्या होगा. तो हम अभी एक एग्जांपल की हेल्प से रैंक कोरिलेशन निकालेंगे. कंडीशन ये है कि कहीं भी किसी भी दो जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उन ऑब्जर्वेशंस में रैंक का टाई नहीं हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि 5 हाउसेस हैं जिनकी हमने रैंकिंग की है, तो उसमें कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि हमने 2 हाउसेस को सेम रैंकिंग दी हो किसी एक एट्रीब्यूट में. जैसे सपोज करो इसको भी 1 दे दिया और हमने सेकंड वाले को भी 1 दे दिया, इस तरह का केस नहीं है. यानी कि रैंक कोरिलेशन, जबकि किन्हीं भी 2 रैंक के बीच में कोई भी टाई नहीं है. देन इट इज द फॉर्मूला. अगर रैंक के बीच में टाई हो जाएगा उस केस के अंदर फॉर्मूला थोड़ा सा डिफर हो जाएगा. वी विल सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस प्रॉब्लम जिसके अंदर रैंक के बीच में टाई नहीं है. सो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल. ओके, हमारे पास कुछ पर्सन्स दिए हुए हैं A B C D A2 लेके Z तक, जिनकी मैथ और फिजिक्स के अंदर जो मार्क्स आए हैं उनकी रैंक दी हुई है और हमें रैंक कोरिलेशन निकालना है. दैट मीन्स हमें ये फाइंड करना है क्या किसी स्टूडेंट्स के अगर मैथ में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो क्या फिजिक्स में भी उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, क्या इनके बीच में कोई कोरिलेशन है, पॉजिटिव है या निगेटिव है वो तो कैलकुलेशन के बाद ही आएगा. क्या कोई कोरिलेशन है? तो यहां पे हमें रैंक दी हुई है. इन दिस क्वेश्चन, इन दिस एग्जाम्पल इट इज गिवन द रैंक 10% है. रैंक इन मैथमेटिक्स दिस इज डिनोटेड बाई R1 एंड रैंक इन फिजिक्स इज डिनोटेड बाई R2. तो यहां पर इन पर्सन्स की रैंक दी हुई है. मैथ में फर्स्ट रैंक I की है, सेकंड F की है, थर्ड J, फोर्थ रैंक G की है, फिफ्थ रैंक D की है, सिक्स्थ रैंक C की है, सेवेंथ E की है, एट्थ रैंक H की है, नाइन्थ A की है, 10th B की है. और फिजिक्स में रैंक सीक्वेंस में A B C D अप टू J तक 1 2 3 4 अप टू 10 तक रैंक है. तो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था R इज गिवन बाई 1 माइनस 6 सिग्मा DI स्क्वायर डिवाइडेड बाई N इंटू N स्क्वायर माइनस 1. तो हम यहां पर D स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे. हियर N इज इक्वल टू 10. हमें 10 पर्सन्स का डेटा गिवन है. तो हमने D निकाला R1 माइनस R2. सो 9 माइनस 1 इज दिस इज 8. This is again 8, this is 3, this is 1, this is 2, this is minus 4, minus 3, 0, 8 and 7 and D square. तो इन सारी क्वांटिटीज का स्क्वायर किया. 64, 64, this is 9, 1, 4, 16, this is 9, 0, 64 and 49 and the sum is 280. अच्छा, रैंक हमने सही निकाली है और सब कुछ सही कर रहे हैं. ये कैसे पता चलेगा? दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज 0. To check calculation, sigma DI must be 0. यानी रैंक के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा 0 होना चाहिए. अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो जब कभी भी आप D का समेशन करोगे दैट इज 0. D स्क्वायर इज नॉट 0. तो ये सारी की सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में रखते हैं. देन वी गेट R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 280 divided by 10
into 10 square minus 1. 1 minus 6 into 280 divided by 10 into this is 99. और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आती है दिस इज माइनस 0.69 and 7. So this is the correlation coefficient. That means फिजिक्स और मैथ्स के मार्क्स के बीच में जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी कि जिसकी रैंक मैथ में अच्छी है वो फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वाइस वर्सा. सो दिस इज द क्वेश्चन. नेक्स्ट एग्जांपल है जहां पे हमें रैंक नहीं दी हुई है, हमें मार्क्स दिए हुए हैं और मार्क्स के हिसाब से हम खुद रैंक निकालेंगे और रैंक निकालने के बाद रैंक कोफिशिएंट रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे. सो लेट अस सी अनदर एग्जांपल. Okay, so this is an example. We have 9 numbers, 9 serial numbers. कोई भी attributes 9 attributes हैं, 9 persons के attributes हैं. X attribute यानी कि X की वैल्यू और Y की वैल्यू. अगर इसको हम कन्वर्ट कर लें अगेन मार्क्स के टर्म्स में तो ये स्टूडेंट्स के सीरियल नंबर है, ये मैथ्स के मार्क्स हैं सपोज, एंड दिस इज फिजिक्स के मार्क्स है. तो उस केस में हमसे कह रहा है कि रैंक कोफिशिएंट निकालिए, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा ये फाइंड करना है हमें. तो यहाँ पे हमें रैंक नहीं दी हुई है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें रैंक दी हुई थी, यहाँ पे हमें मार्क्स दिए हुए हैं. तो उस मार्क्स से हम सबसे पहले रैंक निकालेंगे कि रैंक क्या है. तो हमने R1 डिफाइन किया है, R1 इज अ रैंक इन X, R2 इज अ रैंक इन Y. तो देखते हैं इसमें दिस इज हाईएस्ट मार्क्स इज 24, सो दिस इज रैंक 1. Second is 22, so this is rank 2. Next is 17, this is rank 3rd. Next is 16, rank 4. Next 15, rank 5. Next 14, rank 6. Next 13, rank 7. Next 12, this is 8, और last 10 ये rank 9. तो X में जो रैंकिंग है वो रैंकिंग ये है. सिमिलरली R2 रैंक इन Y, तो जो Y यानी फिजिक्स में मार्क्स आए उसमें हाईएस्ट मार्क्स जिसके हैं उसको रैंक 1. तो इस तरह से यहाँ पर 4th नंबर का सीरियल नंबर है, इसकी रैंक 1 होगी, दिस इज 1. सेकेंड 45, दिस इज रैंक 2. नेक्स्ट इज 42, दिस इज रैंक 3. नेक्स्ट इज 40, रैंक 4. Next is 39, rank 5. Then 35, 6. 34, this is 7. 33, this is 8. And 30, this is 9. तो 9 स्टूडेंट्स हैं, 9 रैंक आ गई. Then we calculate what is D. D is equal to R1 minus R2. So this is R1 minus R2, or this summation of DI is 0. That means our calculation is correct. Then we calculate what is the value of D square. So D is this and D square. 2 square is 4. 6 square is 36. 2 square is again 4. 1 square is 1. Minus 3 square is 9. Minus 3 square is 9. 0 square is 0. Minus 3 square is 9. और इन सबको कैलकुलेट किया. Then this is DI square. Summation DI square is equal to 72. So again we have formula. Total n की वैल्यू यहाँ पर है n is equal to 9. तो फॉर्मूला हो गया रैंक कोरिलेशन. कोफिशिएंट is equal to 1 minus 6 sigma di square n square minus 1. So this is 1 minus 6 into 72 divided by 9 into 9 का square minus 1. So basically this value comes out to be 80. Simplify this number. So this is 9 1 9,
9 8 जा 72. So this is 1 minus 6 by 10. 1 minus 0.6. That is, it comes out to be 0.4. So here R comes out to be 0.4. This is the answer. तो ये हो गया हमारा रैंक कोरिलेशन कि अगर हमारे को कोई डेटा दिया हुआ है तो अगर रैंक के टर्म्स में दिया हुआ है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर रैंक के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है तो हम रैंक निकालेंगे उन एट्रीब्यूट्स की और उसके बाद वी विल अप्लाई अवर फॉर्मूला। पर इस फार्मूले के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हमारी एट्रीब्यूट्स की रैंक्स आई हैं उन रैंक्स में कहीं पे भी टाई नहीं हुआ है, यानी किन्हीं भी दो पर्सन्स के लिए जो भी एट्रीब्यूट की रैंक है उनमें टाई नहीं हुआ है, यानी कि किन्हीं भी दो स्टूडेंट्स के सेम नंबर नहीं आए हैं। अदरवाइज प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हो जाता। वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वंस देयर इज टाई बिटवीन 2 or more वेरिएबल्स। थैंक यू वेरी मच।